नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एलएफटी यानी लिवर फंक्शन टेस्ट को इतनी आसान भाषा में समझाऊंगा कि अगली बार जब आपके हाथ में एलएफटी रिपोर्ट आएगी तो आपको काफ़ी हद तक समझ आ जाएगा कि रिपोर्ट क्या बता रही है। हमेशा मरीज़ के लक्षण, जांच और डॉक्टर की सलाह को साथ में देखना ज़रूरी होता है। सबसे पहले बात करते हैं बिलीरुबिन की। इसका सामान्य स्तर लगभग 0.3 से 1.2 मिलीग्राम डीएल होता है। अगर बिलीरुबिन बढ़ जाता है तो मरीज की आंखें और त्वचा पीली दिखाई दे सकती हैं, जिसे हम पीलिया कहते हैं। यदि डायरेक्ट बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है तो बाइल डक्ट में रुकावट या लिवर की बीमारी की संभावना हो सकती है, जबकि इनडायरेक्ट बिलीरुबिन बढ़ने पर हेमोलाइसिस या गिलबर्ट सिंड्रोम जैसी स्थितियों पर विचार किया जाता है। अब आते हैं एसजीपीटी यानी एएलटी और एसजीओटी यानी एएसटी पर। एलटी लिवर की चोट का अधिक स्पेसिफिक मार्कर माना जाता है। अगर एएलटी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो वायरल हेपेटाइटिस, फैटी लिवर या दवाओं से हुई लिवर की चोट जैसी स्थितियां हो सकती हैं। एएसटी भी बढ़ता है, लेकिन यह केवल लिवर में नहीं बल्कि मांसपेशियों और हृदय की चोट में भी बढ़ सकता है। अगर एएसटी एएलटी से लगभग 2 गुना हो, खासकर 2:1 के अनुपात में, तो अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीज़ की संभावना बढ़ जाती है। अब बात करते हैं एएलपी यानी अल्कलाइन फॉस्फेटेस और जीजीटी की। यदि दोनों बढ़े हुए हैं तो इसका मतलब अक्सर बाइल डक्ट में रुकावट या कोलेस्टैटिक लिवर डिजीज़ हो सकता है। लेकिन यदि केवल एएलपी बड़ा है और जीजीटी सामान्य है तो हड्डी की बीमारी भी इसका कारण हो सकती है। इसके बाद एल्बुमिन को देखें। एल्बुमिन एक प्रोटीन है जिसे लिवर बनाता है। यदि एल्बुमिन कम है तो ये लंबे समय से चल रही लिवर की बीमारी, कुपोषण या कुछ किडनी की बीमारियों का संकेत हो सकता है। इसलिए एल्बुमिन हमें लिवर की प्रोटीन बनाने की क्षमता के बारे में जानकारी देता है। अब एलएफटी को समझने का सबसे आसान तरीका याद रखिए। अगर एएलटी और एएसटी बहुत ज़्यादा बड़े हैं और एएलपी सामान्य या थोड़ा बड़ा है तो यह हेपाटोसेलुलर इंजरी यानी लिवर की कोशिकाओं की चोट की तरफ इशारा करता है। अगर एएलपी और जीजीटी ज़्यादा बढ़े हैं और एएलटी एसटी कम बढ़े हैं तो ये कोलेस्टैटिक पैटर्न होता है, जिसमें बाइल के बहाव में समस्या होती है। और अगर दोनों तरह के टेस्ट बढ़े हुए हैं तो इसे मिक्स्ड पैटर्न कहा जाता है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी मरीज़ का एएलटी 650 है, एएसटी 580 है, एएलपी 120 है और बिलीरुबिन 1.5 है। इस रिपोर्ट से सबसे पहले वायरल हेपेटाइटिस या एक्यूट लिवर इंजरी की संभावना पर विचार किया जाएगा। वहीं अगर एएलटी 90, एएसटी 80 लेकिन एएलपी 500 और जीजीटी भी बहुत ज़्यादा हो तो सबसे पहले बाइल डक्ट की रुकावट या कोलेस्टैटिक डिजीज़ के बारे में सोचा जाएगा। तो दोस्तों, एलएफटी पढ़ने का आसान फॉर्मूला याद रखिए। बिलीरुबिन से पीलिया का अंदाज़ा लगाइए। एएलटी और एएसटी से लिवर की कोशिकाओं की चोट को समझिए। एएलपी और जीजीटी से बाइल डक्ट की समस्या पहचानिए और एल्बुमिन से लिवर की कार्यक्षमता का अंदाज़ा लगाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।